हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जिसकी महिमा अपार है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जैसे एकादशी व्रत होते हैं, उसी तरह प्रदोष व्रत भी विशेष फलदायी माना गया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने में प्रदोष व्रत को बहुत ही उपयोगी और सहायक माना गया है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को होता है और पंचांग के अनुसार वैशाख मास अब चल रहा है और वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वो 5 मई को है। दिन के अनुसार इन प्रदोष व्रत का महत्व बताया गया है। जैसे सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष कहलाता है, उसी तरह मंगलवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सोमवार और मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अत्यंत शुभ माना गया है और इस बार ये 5 मई यानी कि मंगलवार को है। प्रदोष व्रत को रखने वाले भक्तगण सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प जरूर लें और भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं और व्रत रखने वालों को इस दिन फलाहार ग्रहण करना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण भी करना चाहिए और शिव चालीसा का या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब जानते हैं कि प्रदोष काल किसे कहते हैं। इस व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व बताया गया है। इस काल में ही भगवान शिव की पूजा का विधान है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक रहता है। कुछ लोग इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व और सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मानते हैं, लेकिन अधिकतर प्रमाणिक शास्त्र में प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक ही माना गया है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक और उपासना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें इस दिन व्रत रखने से लाभ मिलता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से कर्ज से मुक्ति मिलती है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तो आप भी ध्यान से कथा सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक पुत्र था। बुजुर्ग महिला की भगवान हनुमान में गहरी आस्था थी। वो हनुमान जी की भक्त थी और वो हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार भगवान हनुमान ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। भगवान हनुमान साधु का वेश धारण कर बुजुर्ग महिला के घर गए और पुकारने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूर्ण कर सके। ये पुकार सुनकर बुजुर्ग महिला बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। भगवान हनुमान बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन करना है, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुजुर्ग महिला दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़कर बोली, हे साधु महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और कहा, अम्मा तू अपने बेटे को बुला, मैं तेरे बेटे की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुजुर्ग महिला घबरा गई, परंतु अब वो प्रतिज्ञा ले चुकी थी। उसने अपने पुत्र को घर के बाहर बुलाकर साधु को दे दिया। साधु ने बुजुर्ग महिला के हाथों से ही उनके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और पुत्र की पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर उदास मन से बुजुर्ग महिला अपने घर में चली गई। भोजन बनाने के बाद साधु ने बुजुर्ग महिला को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन करे। बुजुर्ग महिला उत्तर में बोली, मेरे पुत्र का नाम लेकर मुझे और कष्ट न दो।
लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुजुर्ग महिला ने अपने पुत्र को आवाज़ लगा ही दी। अपने पुत्र को जीवित देख बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई, उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। बुजुर्ग महिला की भक्ति को देखकर भगवान हनुमान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस महिला को भक्ति का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये थी भूम प्रदोष की व्रत कथा। भूम प्रदोष व्रत अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।